नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक वाणी पर। मेरा नाम है अभिषेक। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर दीपावली में पटाखे फोड़ने का जो रिवाज है वो कहाँ से आया। क्या दीपावली में पटाखे फोड़ने का रिवाज पुरानों से आया है या फिर मुगल और अंग्रेजों के समय में इसकी शुरुआत हुई। दिवाली मनाने के पीछे जो मान्यता है उसके बारे में हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे तो वहाँ की प्रजा ने खुशी में दीपोत्सव मनाया। उसी समय से दिवाली मनाई जाने लगी। दिवाली के अवसर पर दीप जलाने का जिक्र धर्मग्रंथों में तो है, लेकिन कहीं भी पटाखे या विस्फोटक पदार्थ इस मौके पर फोड़ने का जिक्र नहीं मिलता है। तो आखिर कहां से दीपावली की परंपरा में पटाखे जुड़ गए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए त्रेता युग से कलयुग में आकर बारूदों के इतिहास के बारे में जानना होगा। ईसा पूर्व रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कैसे चूर्ण का विवरण मिलता है जो कि तेजी से जलता था। पटाखों का पहला प्रमाण वर्ष 1040 में मिलता है, जब चीनियों ने 3 रसायनों को मिलाकर कागज में लपेटकर फायर पिल बनाई थी। वहीं यूरोप में पटाखों का चलन सबसे पहले वर्ष 1258 में हुआ था। यूरोप में सबसे पहले पटाखों का उत्पादन इटली में हुआ था। जब बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तो वह बारूदी तोपें लेकर आया था। अंग्रेजी हुकूमत में महाराजा चार्ल्स पंचम अपनी सभी जीत का जश्न आतिशबाजी करके मनाते थे। पहले राजा और धनाढ़ ही आतिशबाजी के शौकीन थे, बाद में आम जनता भी पटाखे फोड़ने का चलन शुरू हुआ। औरंगजेब के आदेश पर 1667 में पहली बार पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने भी एक्सप्लोसिव एक्ट बनाकर पटाखों के इस्तेमाल के लिए प्रयोग होने वाली कच्चे माल को बेचने और पटाखे बनाने पर रोक लगा दी। 1940 में एक्सप्लोसिव एक्ट में छूट दी गई और पटाखे बनाने को वैध कर दिया गया। दिया सलाई की फैक्ट्री चलाने वाले अय्या नादर और सनमुगा नादर ने इस कानून में दिए गए छूट का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। इन दोनों भाइयों ने तमिलनाडु के शिवकाशी में पहली बार पटाखों की फैक्ट्री लगाई। पटाखों को इन लोगों ने दिवाली से जोड़ने की कोशिश की। इसके बाद धीरे धीरे पटाखा दिवाली का हिस्सा बन गया। इसके बाद शिवकाशी पटाखा फैक्ट्रियों का गढ़ बन गया। ये कह सकते हैं कि दीपावली में पटाखे फोड़ने का इतिहास 1940 से ज़्यादा पुराना नहीं है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि दिवाली में पटाखे फोड़ने का जो रिवाज बना, इसके पीछे धार्मिक कारण नहीं बल्कि एक व्यापारिक कारण है। पिछले कुछ वर्षों से बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट एवं राज्य सरकारों ने पटाखे फोड़ने पर कहीं आंशिक तो कहीं पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। कई जगह ग्रीन पटाखे फोड़ने की छूट दी गई है। कई लोग पटाखे फोड़ने पर लगे बैन का विरोध करते हैं एवं कहते हैं कि सिर्फ पटाखे फोड़ने से प्रदूषण नहीं फैलता है। जानबूझकर एक धर्म के रीति रिवाज पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये सच है कि सिर्फ पटाखे फोड़ने से प्रदूषण नहीं बढ़ता है, लेकिन पटाखे फोड़ने से किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर तुरंत असर पड़ता है, जो कारखानों के चिमनी से निकलने वाली धुआं और गाड़ी से निकलने वाली धुआं से भी ज़्यादा तेज है। पब्लिक वाणी की आपसे अपील है कि पटाखे ना फोड़ें, अपने पर्यावरण को साफ रखें, दिवाली को खुशी खुशी मनाएं एवं खुशियाँ ज़रूर बांटें। अगर आपको सही एवं सटीक सूचनाओं में रुचि है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।